श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। श्री गणेश के विविध मंत्र। ओम महागणपति स्वरूप प्रणव मंत्र। ओम श्री महागणपति का प्रणव संपुटित बीज मंत्र। ओम गम ओम सबीज गणपति मंत्र। गम गणपते नमः। प्रणव आदि सबीज गणपति मंत्र। ओम गम गणपते नमः। नाम मंत्र। ओम नमो भगवते गजाननाय। द्वादशाक्षर। श्री गणेशाय नमः सप्ताक्षर। ओम श्री गणेशाय नमः अष्टाक्षर। उच्चिष्ट गणपति नवार्ण मंत्र। ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। विनियोग। ओम अस्य श्री उच्चिष्ट गणेश वार्ण मंत्रस्य कलोल्क ऋषि विराट छंद उच्चिष्ट गणपति देवता अखिल वाप्ते जपे विनियोग। द्वादशाक्षर उच्चिष्ट गणपति मंत्र। ओम ह्रीम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। विनियोग। ओम अस्य श्री द्वादशो अक्षर विष्ट गणपति मंत्रस्य मनु ऋषि विराट छंद उच्चिष्ट गणपति देवता गम बीजम स्वाहा शक्ति ह्रीम किलिकम अखिलावाप्ते जपे विनियोग। एकोन विशत्य श्रो इष्टिष्ट गणपते मंत्र। ओम नम उच्चिष्ट गणेशाय हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। विनियोग। ओम अस्य श्री उच्चिष्ट गणेश मंत्रस्य कंकोल ऋषि विराट छंद उच्चिष्ट गणपति देवता अखिल वाप्ते जपे विनियोग। सप्त त्रिदश ऋषि त्रिदशोत्तर उच्चिष्ट गणपति मंत्र। ओम नमो गणपते एक दरष्ट्राय हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने हम क्रीम ह्रीम गम हे थे स्वाहा। विनियोग। ओम अस्य श्री उच्चिष्ट गणेश मंत्रस्य गणक ऋषि गायत्री छंद उच्चिष्ट गणपति देवता गम बीजम ह्रीम शक्ति आम क्रोम किलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। द्वात्रिश सद अक्षर हरिद्रा गणेश मंत्र। ओम हूं गम क्लोम हरिद्रा गणपते वर वरदय वर वरद सर्वजन हृदय स्तंभ स्तंभ स्वाहा। विनियोग। ओम अस्य श्री हरिद्रा गण नायक मंत्रस्य मदन ऋषि अष्ट अनुष्टुप छंद हरिद्र हरिद्रा गणनायक को देवता ममाभीष्ट सिद्ध जपे विनियोग। षडक्षर वक्रतुंड मंत्र। ओम वक्रतुंडाय हूं। विनियोग। ओम अस्य श्री गणेश मंत्र भार्ग ऋषि निर्चरत अनुष्टुप विघ्नोष विघ्नेशो देवता वम बीजम यम शक्ति ममाभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोग। एक त्रिशदक्षर वक्रतुंड मंत्र। रायस्पोष सत्य दाता निधि दाता दंतो मतः रक्षणो वो बल गहनो वक्रतुंडाय हूं। विनियोग। ओम अस्य श्री वक्रतुंड गणेश मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंद विघ्नेशो देवता वम बीजम यम शक्ति ममाभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोग। शक्ति विनायक चतुरक्षर मंत्र। ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम। विनियोग। ओम अस्य श्री शक्ति विनायक मंत्रस्य शक्ति गणाधिप मंत्रस्य वा भार्गव ऋषि विराट छंद शक्ति गणाधिपो देवता शक्ति विनायको देवता
वा ग्रीं बीजम ह्रीं शक्ति ममाभीष्ट सिद्धे जपे विनियोग अष्टाविशत्यक्षर लक्ष्मी विनायक मंत्र ओम श्रीं गम सोमयाय गणपते वर वरद सर्वजनम में वश मान्य स्वाहा विनियोग ओम अस्य श्री लक्ष्मी विनायक मंत्रस्य अंतर्यामी ऋषि गायत्री छंद लक्ष्मी विनायको देवता श्रीं बीजम स्वाहा शक्ति ममाभीष्ट सिद्धे जपे विनियोग त्रय इत्र तद तदक्षर त्रैलोक्य मोहन कर्ण कर गणेश मंत्र वक्रतुंड वक्रतुंड कंदरक्षा दशराय कीलम ह्रीं श्रीं गम गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमान्य स्वाहा विनियोग ओम अस्त श्री त्रिलोक्य मोहन कर गणेश मंत्रस्य गणक ऋषि गायत्री छंद त्रिलोक्य मोहन करो गणेशो देवता ममाभीष्ट सिद्धार्थे जपे विनियोग सिद्धि विनायक मंत्र ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य करते सर्व विघ्न प्रशमान्य सर्व राज्य वश करणाय सर्व जन सर्वत्र स्त्री पुरुष कारक्षणाय ओम श्री ओम स्वाहा ऋण भृत गणेश मंत्र ओम गणेश ऋणम छिदम छिंदी वरण्य होम नमः फट ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गोम गह श्रीमन गणाधिपत्ये नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गोम वर मुद्रे नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवते गजाननाय ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्म रूपाय चार्वे सर्व सिद्धे प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः बीजाय बाल चंद्राय गणेश परमात्मने प्रणतकल्य नाशाय हरेम्भाय नमो नमः आपदाम आपदाप हर्त्राय दातारम सुख संप्रदाम क्षिप्र प्रसादनम देवम भयो भूयो भूयो नमास्यम नमो गणपते तुभ्यम हेरम्बाक एक दंतीने स्वानंद वासिने तुम्भ्यम ब्राह्मणस्पते नमः शकलांबरधरम देवम शशि सूर्य निभानम प्रसन्नवदनम ध्यायते सर्व विघ्नो पश्यांते नमस्ते में गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यास्याज्ञस्य याते नाम विघ्न सागर शोषणे यद भ्रू प्रणीहंताम लक्ष्मीं लभ्यन्ते भक्त कोटायः सर्व मंत्रेकम नेत्राम विघ्नराजम नमोभ्यम नमाम्यहम श्री गजानन जय गजानन श्री गजानन जय गजानन गजानन जय गजानन जय जय गजानन ह्रीं गम ह्रीं गणपते नमः ओम वक्रतुंडाय नमः गणेश गायत्री महाकर्णाय विद विद विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् जय माता सरस्वती जय माता सरस्वती गणाक्षर एकाक्षर गणपति मंत्र के जप का विधान स्नान संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो शुद्ध आसन पर आसीन साधक रूप जप प्रारंभ करने से पूर्व आचमन और प्राणायाम करके निम्नांकित रूप से संकल्प करें संकल्प संकल्प पढ़कर हाथ का जल धरती पर गिरा दें ओम देतस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे इत्यादि तत्पश्चात शरीर शुद्धि के लिए आसन विधि भू शुद्धि भूत शुद्धि प्राण प्रतिष्ठा करके अंतर्मार्थ का न्यास करें तदंतर शिखा बांधकर सिद्धासन पर बैठकर ध्यान करें इन सब की विधि इस प्रकार है निम्नांकित विनियोग और मंत्र पढ़कर आसन ग्रहण करें विनियोग पृथ्वी मंत्रस्य इत्यादि मंत्र
ओम पृथ्वी स्वाहा इत्यादि। सिद्धनाथनाय नमः इस मंत्र से आसन को नमस्कार करें। फिर प्रस्तुत कार्य में विघ्नहर्ता विघ्नता निर्विघ्नता पूर्ण सफलता के लिए विघ्नों का उपासारण उपसारण करें। पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर भैरव की आज्ञा ले। मंत्र: तीक्ष्ण संत्रष्ट्र महाकाय कल्पांत दहो नोपम भैरवाय नमस्तुभ्यो नु ज्ञानम दातुर्मोहिति। फिर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर विघ्नकारी भूतों को भगाएं। अपास्य पर्यंतु ते भूता इत्यादि इस प्रकार उच्चारण करने के पश्चात गुरु चतुष्ट का को नमस्कार करें। ओम गम गुरु परम गुरुभ्यो नमः। ओम पम गुरुभ्यो नमः। ओम पम परात पर गुरुभ्यो नमः। तदंतर निम्नांकित चार मंत्र पढ़कर आचमन करें और हाथ धो लें। ओम गम आत्म तत्वाय नमः स्वाहा। ओम गम विद्या तत्वाय ओम शिव तत्वाय नमः स्वाहा। ओम गम पर्वतत्वाय नमः स्वाहा। मूल मंत्र से दोनों हाथों का संशोधन करें। हाथों में हाथों विनियोग वाक्य इस प्रकार है। ओम अक्षय श्री एकाक्षर गणपति मंत्र से गण ऋषि निषद गायत्री से छंद एकाक्षर गणपति देवता। ओम गम बीजम ओम आम अह शक्ति ओम ग्लोम क्लिकम मम श्री गणपति प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोग। ऋषाय दिन्यास। ओम गणकर्षे नमः श्री श्री। ओम निचरद गायत्री छंद से नमः मुखे। ओम एकाक्षर गणपति देवताय नमः हृदय। ओम गम बीजाय नमः मूलाधराय। ओम आम अह शक्ति नमः पाद्यो। ओम ग्लोम कलिकाय नमः सर्वांगे। करन्यास ओम गाम इत्यादि। हृदय न्यास ओम गाम हृदयाय नमः इत्यादि। इसके बाद भूर्भुवः स्वरोम बोलकर दिग्बंधन सब दिशाओं की ओर चुटकी बजाएं। शाप विमोचन क्रिया: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम हूम गम एम क्रोम किलय किलय स्वाहा। इस मंत्र का अपने मस्तक पर हाथ रखकर 3 बार उच्चारण करें। इससे शाप विमोचन होता है। शापोद्धार शापोद्धार के लिए निम्नांकित मंत्र पढ़कर यथास्थान न्यास करना चाहिए। ओम गम हूम गूम ह्रीम फट कल्पादाय नमः स्वाहा। ओम गम गणपते नमः। ओम सेतवे नमः मुख्ये। ओम ह्रीम गम महासेतवे नमः कठे। ओम अम गम एम अम आम ईम ओम ओम रिम रिम लम रम एम एम ओम ओम अहम कम खं घम घम धम चम छम झम झम रिम तम तम धम ध धड़म तम थम धम धम नम पम शम बम बम मम यम रम लम वम शम शम सम हम लम श्रम ग्रम यम। ओम निर्वाणाय ओम नाभो ओम काम राजाय नमः लिंगे। ओम गम महाकुंडलिने नमः आदरे। ओम राम रीम रोम रेम रोम राम रह शाकिने नमः मूर्छिन। ओम ग्लोम गजानन मंत्र शापम मोक्ष मोक्ष गम स्वाहा। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त हो ध्यान करें। ध्यान लाल सागर के भीतर एक विशाल नौका है। उस पर खिले हुए लाल कमल का आसन है। उसके ऊपर श्री गणपति विराज रहे हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपनी 4 भुजाओं द्वारा पाश अंकुश भग्रदंत और अभय मुद्रा धारण करते हैं। उनके साथ उनकी शक्ति सिद्धि लक्ष्मी भी है। वे गजमुख और लंबोदर हैं। उन्होंने सर्प को
यज्ञोपवीत के रूप में धारण कर रखा है तथा चंद्रमा और सूर्य उनके मस्तक के मुकुट हैं। ऐसे सकल भयहारी देवता विघ्नराज गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। मानसोपचार पूजन। ध्यान के पश्चात एकाक्षर गणपति का मानसोपचार द्वारा पूजन करें। उसकी विधि यूं है: ओम लम पृथ्वी व्यातकम इत्यादि शुद्ध चित्त से मूलाधार चक्र में गणेश का चिंतन करते हुए उनके सम्मुख 7 मुद्राएं दिखाएं: दंत, पाश, अंकुश, विघ्न, परशु, लड्डुक, अभय वरद तथा बीजपुर। ये 7 मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं के प्रदर्शन से संपूर्णतः सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद श्री गणपति का स्वागत करें। उनसे सन्निकट रहने के लिए विनती करें। स्वागत विनय। स्वागतम देव देवेश गणेश सन्निधो भव। ग्रहण मानसिम पूजाम यथार्थ भाविता मिति। इसके बाद मन को गणेश जी में लगाकर माला की प्रार्थना करें। माला प्रार्थना: ओम ऐं ह्रीं अक्षर मालाय नमः। ओम ह्रीं सिद्धे नमः। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग वै वस्यत्वी वै न्यास नासस्त मानवे सिद्धिदा भव। शुभम कुरुत्वस्व में भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदा। अक्षय माला तुम महामाया हो, सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो, चारों पुरुषार्थ तुम में ही निहित है, अतः तुम मेरे लिए सिद्धि दायिनी हो। भद्रे तुम मेरा सर्वदा शुभ करो, मुझे यश और बल दो। बीज मंत्र प्रार्थना। माला को नमस्कार करके बीज मंत्र की प्रार्थना करें। त्वम बीजम सर्व मंत्राणाम त्वम माला सर्वदायिनी त्वम दाता सर्व सिद्धि नामेशकाराक्षर नमोस्तु ते। ये एकाक्षर तुम सब मंत्रों के बीज हो, तुम सब कुछ देने वाली माला हो, तुम संपूर्ण सिद्धियों के दाता हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र देवता गणपति का ध्यान करते हुए स्वच्छ, स्पष्ट एवं मंद स्वर में मध्याह्न पर्यंत जप करें। मंत्र है: ओम गम गणपते नमः। अपने इच्छा अनुसार 108 बार या इससे अधिक भी जप करें। जप के अंत में माला को नमस्कार कर मस्तक पर रखकर इस प्रकार प्रार्थना करें: सोम माले सर्व दैवानाम प्रीतिदा शुभदा भव। शुभम कुरुत्वस्व में भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदे। हे माले, तुम संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करने वाली और शुभ दायिनी बनो। सब कुछ देने वाली कल्याणमयी माले, तुम मुझे यश और बल प्रदान करो। तदंतर उत्तर न्यास करें। आरंभ में जैसे किया था उसी प्रकार कर न्यास, हृदय आदि न्यास करें। फिर मानस पूजा भी पूर्ववत करें। अंत में प्रार्थना: गणेश्वर, आप गृह और अति गृह साधना के संरक्षक हैं। आप मेरे द्वारा किए गए इस जप को ग्रहण कीजिए। देव, आपके कृपा प्रसाद से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस मंत्र को पढ़कर भावना द्वारा इष्ट देवता के दाहिने हाथ में जप समर्पित करें। फिर जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से तप, यज्ञ, कर्म आदि में न्यूनता की सगा पूर्ति होती है, उन अच्युत श्री हरि या गणपति की मैं वंदना करता हूँ। यह श्लोक पढ़कर न्यूनता की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात निम्नांकित वाक्य बोलकर देवता की प्रसन्नता के लिए अपना जप कर्म समर्पित करें। अनेन यथा ज्ञानेन इत्यादि। इस यथा ज्ञान यथा शक्ति कृत एकाक्षर मूल मंत्र के अमुक संख्याक जप कर्म के द्वारा श्री चिंतामणि देवता गणपति प्रसन्न हो, इस पर मेरा कोई स्वत्व नहीं है। यह जप श्री गजानन को अर्पित हो। जहाँ जप करे उस स्थान की मृतिका को जल में मिलाकर उसके द्वारा ललाट में तिलक लगाए। इससे
जप कर्म फलदायक होता है, जैसा कि कहा है, यत्र स्थले जपम कुर्यात्र तम प्रोक्ष्य वारिणा ते दृणु तिलकम कार्यत तस्मात् फलदम भवेत। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ऋणहर्ता गणेश मंत्र का विधान। कैलाश पर्वते इत्यादि। रमणीय कैलाश पर्वत पर 6 आमनायों से युक्त चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव बैठे थे। उस समय गिरिराज नंदिनी पार्वती जी ने उनसे पूछा। पार्वती जी बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत देवेश्वर परमेश्वर, इस समय कृपा पूर्वक मुझे ऋण नाश का उपाय बताइए। शिव जी ने कहा, कल्याणी, तुमने लोकहित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं इस विषय में सब कुछ बताऊंगा, तुम सावधान होकर सुनो। विनियोग। ओम अस्य इत्यादि ऋष्यादिन्यास ओम सदा शिवरश्यै नमः इत्यादि करन्यास ओम गणेश इत्यादि हृदय आदिन्यास ओम गणेश इत्यादि ध्यान सिंदूर वर्णनम इत्यादि। सच्चिदानंद में भगवान गणेश की अंग कांति सिंदूर के समान है। उनके 2 भुजाएं हैं, वे लंबोदर हैं और कमल दल पर विराजमान है। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे हैं तथा वे सिद्ध समुदाय से युक्त हैं। ऐसे श्री गणपति देव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात निम्नांकित स्तोत्रों का पाठ करें। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रूप फल की सिद्धि के लिए जिनका सम्यक पूजन किया था, वे पार्वती पुत्र सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। त्रिपुरबद्ध के पूर्व भगवान शिव ने जिनकी सम्यक आराधना की थी, वे पार्वती नंदन गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वध के लिए जिनकी पूजा की थी, वे पार्वती कुमार गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। महिषासुर के वध के लिए देवी दुर्गा ने जिन गणनाथ की उत्कृष्ट पूजा की थी, वे पार्वती नंदन गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर के वध से पूर्व जिनका भली भांति पूजन किया था, वे पार्वती पुत्र गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। भगवान सूर्य ने अपनी तेजोमयी प्रभा की रक्षा के लिए जिनकी आराधना की थी, वे पार्वती नंदन गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। चंद्रमा ने अपनी कांति की सिद्धि के लिए जिन गणनायक का पूजन किया था, वे पार्वती पुत्र गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। विश्वामित्र ने अपनी रक्षा के लिए तपस्या द्वारा जिनकी पूजा की थी, वे पार्वती पुत्र गणेश सदा ही मेरे ऋण का नाश करें। यह ऋण हर स्तोत्र दारुण दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसका 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक बार एकाग्रचित्त होकर पाठ करें तो जो ऐसा करेगा वह दुस्सह दरिद्रता को त्याग कर धन की दृष्टि से कुबेर की समता प्राप्त करेगा। यह ऋणहर्ता महामंत्र ओम से लेकर फट तक 15.5 अक्षरों का है। इस मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। ओम गणेश ऋणम सिद्धि हिंदी वर्णनयम ओम नमः फट। ओम गणेश ऋणम चिछिंदी वर्णनयम ओम नमः फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वर्णनयम ओम फट नमः फट। स्तोत्र पाठ के अंत में इस मंत्र का एक बार जप करने से अतः अंतःकरण पवित्र होता है। 21 संख्या में इसका पुरस्चरण बताया गया है। 6 महीने तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करने से साधक गणेश का प्रिय हो जाता है। वह ज्ञान में
बृहस्पति और धन में धनपति कुबेर के समान हो सकता है। इसका एक पुरुष चरण 10,000 जप का बताया गया है। 1 लाख जप करने से भली भांति मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। उस इसके स्मरण मात्र से भूत प्रेत और पिशाचों का भी नाश हो जाता है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण यामल तंत्र में के अंतर्गत उमा महेश्वर संवाद के रूप में ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का ऐसा विधान कहा। जय गणेश। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। जय गणेश। जय गणेश। भक्तन हितकारी विद्यापति गणपति असुरारी मंगल मूर्ति मोद विधायक मोदक प्रिय विघ्नेश विनायक महिमा अमित अखिल अघहारी। जय गणेश भक्तन हितकारी शंकर सुवन सुखद शुभदायक सदर सदय हृदय शुचिमय सुरनायक लंबोदर सुंदर सुखकारी। जय गणेश भक्तन हितकारी विद्यापति गणपति असुरारी कृपा सिंधु गजवदन मनोहर मूषक वाहन वरद वेशवर अभय अजय संशय दुखहारी। जय गणेश भक्तन हितकारी विद्यापति गणपति असुरारी प्रथम पूज्य गणनाथ गुणाकर रिद्धि सिद्धि सुबुद्धि सुखाकर सीता रमण नाम उरधारी। जय गणेश भक्तन हितकारी विद्यापति गणपति असुरारी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गणपति से मंगल कामना अविरल मद धरा धोत कुंभम इत्यादि जिनका कुंभ स्थल निरंतर बहने वाली मदधार से धुला हुआ है, जो सबके शरण दाता है, जिनके शरीर में बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं, जो सिद्ध और साध्य आदि देवताओं के वंदनीय है तथा तीनों लोकों के निवासी जनों के विघ्न अंधकार का विध्वंस करने में दक्ष चतुर हैं। वे गजानन गणेश आप लोगों को सदा मंगल प्रदान करें। श्री गजानन के शुंड से संपूर्ण दिशाओं में जो जल कणों के छींटे डालने की लीला होती है, वे समस्त विघ्नों के निवारण में समर्थ मंत्राक्षपात सी प्रतीत होती है। वह लीला आप लोगों को प्रसन्नता प्रदान करे। जिनके अत्यंत उन्नत गण स्थल पर बहती हुई प्रचुर धारा के फान से माते हुए झुंड के झुंड भ्रमर गुंजार करते हैं और उस कलरव को सुनकर जो आनंदी त्रेक से अपनी आंखें अध मुंदी कर लेते हैं, जिनके टुंडा दंड का अग्रभाग भक्तों के विघ्न रूपी वृक्ष समूहों की जड़ मूल सहित उखाड़ फेंकने के लिए ऊंचा उठा हुआ है, वे रुद्र कुमार गजानन आप लोगों को विनाश संकट से बचाए। जय माता सरस्वती। जय मां। श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र अर्थ सहित तंत्रों और पुराणों में वर्णित इष्ट देवता के सहस्त्र नामों द्वारा इनकी स्तुति करने की पावन परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। इनके एक बार के पाठ से नाम मंत्रों की 10 माला का जप संपन्न हो जाता है। भगवान के गुणों और लीला चरित्रों को लेकर ऋषियों द्वारा उपदिष्ट सहस्त्र नामों के पाठ से नाम जप लीला चिंतन और ध्यान सब एक साथ सध जाते हैं। अतः सहस्त्र नाम स्तोत्रों के पठन और
श्रवण की बड़ी महिमा है। इनके द्वारा लोक लाभ, भोग और मोक्ष की करतल कथा मलकवत सुलभ हो जाते हैं। एक एक देवता के अनेक अनेक सहस्त्र नाम उपलब्ध होते हैं। श्री विष्णु शिव देवी की विविध शक्तियों तथा श्री राम श्री कृष्ण और श्री राधा आदि के भी अनेक सहस्त्र नाम दृष्टि गोचर होते हैं। एक एक अक्षर पर भी संकलित सहस्त्र नाम तुमुल उपलब्ध है। माता काली के ककरादि और श्री गणेश के गकरादि सहस्त्र नाम भी प्रकाश में आए हैं। ये सभी सहस्त्र नाम उन उन भगवत विग्रहों के उपासकों के लिए बड़े महत्व की वस्तुएं हैं। इन सब के पठन श्रवण मनन और जब से साधकों का परम मंगल होता है। इस विशेषांत में जो इसी श्री महा गणपति सहस्त्र नाम को देने के लिए चुना गया है, इसका एक विशेष कारण है। गणेश पुराण में वर्णित इस श्री महागणपति सहस्त्र नाम का महत्व बहुत अधिक है। इसे त्रिपुरासुर पर विजय पाने में असफल होने पर भगवान शिव ने गणपति की अर्चना करके उनके ही श्री मुख से प्राप्त किया था। इसके पाठ से विघ्न संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति में भी यह अमोघ है। इसकी फलश्रुति देखने में यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र भक्त वांछा कल्पतरु है। कोई भी ऐसा पारलौकिक एवं लौकिक अभिष्ट मनोरथ नहीं जो इसके सेवन से अवश्य के प्रत्यक्ष अनुभव है कि इसके जप या पाठ से असंभव भी संभव हो जाते हैं। कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। इसीलिए इस परम परमोपयोगी जनहितकारी स्तोत्र को यहाँ अर्थ सहित प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है हमारे श्रद्धालु पाठक भी इसके से अपने अभिष्ट को सिद्धि में अग्रसर होंगे। पाठ भगवत भाष्य के अनुसार है। सहस्त्र नामों द्वारा सर्वांकुर आदि से श्री गणपति की अर्चना भी अंत में चतुर्थ विभक्ति लगाई जाती है और नमः पद जोड़ दिया जाता है। हम इन सभी नामों का चतुर्थ्यंत रूप भी देना चाहते थे, कर सके। सहस्त्र नाम से अर्चना करने वाले उपासक उन नामों के चतुर्यंत चतुरर्थ पद की कल्पना स्वयं कर लें अथवा किसी विद्वान से करवा लें। यहाँ उदाहरण के लिए रूप में दो एक नाम लिखे जाते हैं। ओम गणेशाय नमः दुर्वांकुर समर्पयामि। ओम गण क्रीड़ाय नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि आदि। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। व्यास व्यास जी ने पूछा, संपूर्ण संपूर्ण लोकों के ऊपर अनुग्रह में तत्पर रहने वाले पितामह गणेश जी ने भगवान शिव के प्रति अपने सहस्त्र नामों का उपदेश किस प्रकार किया, यह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण कहते हैं पूर्व काल में त्रिपुरारी महादेव जी ने जब त्रिपुर विजय के लिए उद्योग किया, उस समय पहले श्री गणेश जी की अर्चना न करने के कारण वे विघ्नों से घिर गए। तदंतर विघ्न का क्या कारण है, यह मन ही मन निश्चय करके शिव जी ने भक्ति भाव से महागणपति की विधि पूर्वक पूजा की थी और उन अपराजित देव ने उनसे विघ्न शांति का उपाय पूछा। भगवान शिव द्वारा की गई उस
पूजा से संतुष्ट होकर महागणपति ने स्वयं उनसे अपने इस सहस्त्र नाम का वर्णन किया। यह समस्त विघ्नों का एकमात्र हरण करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। विनियोग अस्य श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्रस्य महागणपति ऋषिः अनुष्टुप छंद महागणपति देवता गम बीजम होम शक्ति स्वाहा कीलकम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धे थे जपादो विनियोग। इस श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्र के महागणपति ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, श्री महागणपति देवता है, गम बीज है, हुम शक्ति है और एवं स्वाहा कीलक है। अर्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए जप आदि में इसका विनियोग होता है। ऋष्यादिन्यास ओम महागणपते ऋष्य नमः शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे महागणपति देवताय नमः हृदय गम बीजाय नमः गृहे ओम शक्ते नमः पाद्यो स्वाहा कीलकाय नमः नाभो नाभो। इन 6 वाक्यों को पृथक पृथक पढ़कर क्रमशः मस्तक मुख हृदय गुदा भाग दोनों चरण तथा नाभि का दाहिने हाथ से स्पर्श नाभि का स्पर्श दाहिने हाथ से करें। ध्यान जिनका गज राज के समान मुख है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जिनकी अंग कांति अरुण है, जो 3 नेत्रों से सुशोभित है, जिन्हें हाथ में कमल धारण करने वाली अंकगत प्रिया सिद्धि लक्ष्मी का परिच्छवंग सदा प्राप्त है, तथा जो अपने 10 हाथों में क्रमशः बीजापुर बिजोरा नींबू या अनार गदा धनुष त्रिशूल चक्र कमल पाश उत्पल धान की बाल तथा अपना ही टूटा दांत धारण करते हैं एवं शुंड में रत्न में कलश लिए हुए हैं, उन गणपति का मैं भजन ध्यान करता हूँ। गणेश जी के गढ़स्थल से मद की धारा बह रही है, उसका आस्वादन करने के लिए भ्रमरों की भीड़ टूटी पड़ती है। उन भ्रमरों को वे अपने ताड़पत्र के समान कानों द्वारा बारंबार हटाते हैं। उन्होंने अपने शुंड दंड के अग्रभाग में माणिक्य निर्मित कलश ले रखा है, जिसके मुख्य भाग से रत्नों की वर्षा हो रही है और जिसके द्वारा वे अपने धनार्थी साधक भक्तों को तृप्त कर रहे हैं। कपोलों पर झरते हुए मद से वे विहल हैं, उनके मस्तक पर मणि में मुकुट शोभा देता है तथा वे संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हैं। ऐसे महागणपति का मैं ध्यान करता हूँ। इस तरह ध्यान करके ओम गणेश्वराय इत्यादि से आरंभ होने वाले श्री महागणपति स्तोत्र नाम सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम गणेश्वरो गण क्रीड़ा गणनाथा गणाधिपः एक दंष्ट्रो वक्रतुंडो गजवक्त्रो महोदया महोदरा। ओम सच्चिदानंद स्वरूप गणेश्वर एका एकाशा आदि प्रपंच के कहते हैं। वह गण उनका स्वरूप है और वे उस गण के ईश्वर हैं, इसीलिए जिन्हें गणेश्वर कहा गया है वे श्री गणेश हैं। गण क्रीड़ नामक गुरु स्वरूप यथा आकाशादि गण के भीतर प्रवेश करके क्रीड़ा करने के कारण गण क्रीड़ नाम से प्रसिद्ध गणनाथ, जिनका गणन गुणों की
गणना करना अथ मंगलमय है, वे भगवान गणपति। गणाधीप आदित्यादि गण देवताओं के अधिपति हैं। एक दृष्ट भूमि का उद्धार अथवा जगत का नाश करने के निमित्त जिनकी एक ही दृष्टा दाढ़ है, वे भगवान गणेश। वक्रतुंड वक्र टेढ़े तुंड शुंड दंड के से युक्त, गजवक्त्र गज अर्थात हाथी के समान मुख वाले, महोदर अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने भीतर रखने के कारण महान उदर वाले, लंबोदरो धूम्र वर्णो विकटो विघ्न नायक सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजानन। लंबोदर ब्रह्मांड के आलंबन रूप उदर वाले, धूम्रवर्ण धूम्र के समान वर्ण वाले अथवा वायु का बीज धूम्र वर्ण का है, तत्स्वरूप होने के कारण गणेश जी भी धूम्रवर्ण कहे गए हैं। विकट कट अर्थात आवरण से रहित विभू विभू स्वरूप है। विघ्न नायक अभक्त समुदाय के प्रति विघ्नों का नयन करने विघ्नों का नयन करने वाले, या विघ्न प्राणियों का विहनन एवं नयन करने वाले। सुमुख मुख का अर्थ है आरंभ, जिनसे संपूर्ण आरंभ सुंदर या शोभन होते हैं, वे अथवा सुंदर मुख वाले। दुर्मुख जिनके मुख का स्पर्श करना दुष्कर है, अथवा अग्नि और सूर्य के रूप में जिनकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वे बुद्ध नित्य बुद्ध स्वरूप अविद्या वृत्ति के नाशक अथवा बुद्ध अवतार स्वरूप विघ्नराज विघ्नों के साथ विराज जो विघ्न भक्ताधीन तथा राजा है, वे भगवान गणेश। गजानन गजों हाथियों को अनुप्राणित प्राण शक्ति से संपन्न करने वाले। भीम दुष्टों के लिए भयानक होने से भीम नाम से प्रसिद्ध। प्रमोद अभिष्ट वस्तु के लाभ से होने वाले सुख का नाम है प्रमोद, तत्स्वरूप है। आमोद प्रमोद से पहले अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के निश्चय से जो सुख होता है, उसे आमोद कहते हैं। ऐसे आमोद स्वरूप। पुरानंद देवताओं के लिए आनंद प्रद है। मदो मदोत्कट कट गणस्थल से झरने वाले मद के कारण उत्कट अथवा मद से आवरण का उत्क्रमण करने वाले। हेरंभ हे का अर्थ है शंकर और तथा रंभ का अर्थ है शब्द। सेवागम के प्रवर्तक होने से हेरंब नाम वाले अथवा उदम शौर्य से युक्त होने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध। शंबर शम अर्थात सुख है वर, श्रेष्ठ जिनमें वे। शंभु जिनसे शम अर्थात कल्याण का उद्भव होता है, वे। लंबकर्ण भक्तजन जहाँ कहीं भी गणेश जी का आवाहन या स्तवन आदि करते हैं, वहीं वे जैसे दूर न हो इस तरह सुन लेते हैं, इसीलिए लंबे सुदूर तक सुनने वाले कान हैं जिनके वे। महाबल जिनके अनुग्रह से बालासुर महान हो गया, वे अथवा महान बलशाली। नंदन समृद्धि के हेतु भूत अलम पट पर्याप्त पट वस्त्रों से समुद्र समृद्ध अथवा पट ही जिनका अलंकार है, वे। अभीरु भय शून्य अथवा भीरु स्वभाव वाली स्त्री से रहित। मेघनाद मेघ गर्जना के समान नाद या सिंहनाद करने वाले अथवा मेघों के नाशक। गण गण गणजय है शत्रु समूहों पर अनायास विजय पाने वाले। विनायक
वी अर्थात पक्षी रूप जीव समुदाय के नेता या नायक। विरूपाक्ष, विरू विकट दिखने वाले, अग्नि सूर्य तथा चंद्र रूप नेत्रों से युक्त, धीर शुरः धैर्य और शौर्य से संपन्न, वरप्रदः अपने भक्तजनों को उत्तम और मनोवांछित वर प्रदान करने वाले। महागणपति गुलुम आदि सेना भेदों को गण कहते हैं, वे जिनकी अधीनता में महान बहुसंख्यक है, वे अथवा महागणों के अधिपति। बुद्धि प्रिय, निश्चयात्मिका बुद्धि जिनको प्रिय है, वे अर्थात संशय निवारक, क्षिप्र प्रसादन, भक्तों द्वारा ध्यान किए जाने पर उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न होने वाले। रुद्र प्रिय, 11 रुद्रों के प्रिय, गणाध्यक्ष, सत्य सत्व स्वरूप गण समुदाय के पालक। उमा पुत्र, पार्वती के पुत्र उमा का पुनर्नाम, नरकम नरक लोक से उद्धार करने वाले। अघनाशन, लंबोदर या महोदर होने पर भी स्वल्प मात्र नैवेद्य से तृप्त होने वाले अघन स्वल्प हैं। अशन, भोजन जिनका वे, अथवा अघ के फल स्वरूप दुखों का नाश करने वाले। कुमार गुरु, सनत कुमार स्वरूप होते हुए विद्या का उपदेश करने के कारण गुरु, अथवा कुमार कार्तिकेय से भी पहले उत्पन्न होने के कारण उनके ज्येष्ठ भ्राता। ईशान पुत्र, भगवान शंकर के आत्मज। मूषक वाहन, मूषक चूहे को वाहन बनाने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध। सिद्धि प्रिय, अणिमा आदि 8 सिद्धियां जिन्हें प्रिय है, वे सिद्धिपति। अणिमा आदि 8 सिद्धियों के पालक। सिद्धि गोरक्षनाथ आदि सिद्ध स्वरूप। सिद्धि विनायक, भक्तों तक सिद्धि का नयन करने वाले, भक्तों को सिद्धि प्राप्त कराने वाले। अविभाव अर्थात पशुता का हरण करने वाले, अथवा विघ्नों के रहित। तुम्बरु, तुम्ब आलू अलावू या लोकी के द्वारा जो रव बरता करता है, वह तुम्बरु है। तुम्बरु नाम के है वीणा का। वीणा पर गणपति का यशोगान होने से तुम्बरु नाम से प्रसिद्ध है। सिंहवाहन, मोर और मूषक की भांति सिंह को भी वाहन बनाने वाले, अथवा सिंहवाहिनी देवी से अभिन्न होने के कारण सिंहवाहन वाहन। मोहिनी प्रिय, मोहिनीपति शिव के अभिन्न, मोहिनीपति शिव से अभिन्न। कंटकट, कंटकटः, कट का अर्थ है आवरण या अज्ञान। गणेश जी ज्ञान प्रदान करके उस अज्ञान को भी ढक देते हैं या मिटा देते हैं, इसीलिए कंटकट नाम से प्रसिद्ध हैं। राजपुत्र, राजवरण्य के यहाँ पुत्रवत आचरण करने वाले, अथवा राजा चंद्रमा को पुत्रवत मानने वाले। चालकः च परोक्ष अर्थ में है और अलग शब्द केश या अंश का वाचक है, जिनका एक अंश भी प्रत्यक्ष नहीं है, जो अतीन्द्रिय है, वे चालक हैं, अथवा चालित शोभित होते हैं, इसीलिए चालक हैं। सम्मति ही सर्वव्यापी होते हुए भी अंगुष्ठ मात्र से मित, अमितः अणु स्थूल, ह्रस्व और दीर्घ चारों प्रकार के प्रमाणों से मित न होने वाले। कुष्मांड काम संभूति है, कुष्मांड हिर जुर्हायात। इस कुष्मांड होम विधि में जो प्रसिद्ध मंत्र या काम है, वे गणेश जी की विभूति है, अतएव वे उक्त नाम से प्रसिद्ध हैं। दुर्जय,
बलवान दैत्य जिन्हें मन से भी जीत नहीं सकते, ऐसे दुर्जय जग जग चक्र की धुर्री को अनायास वहन करने वाले जय जय स्वरूप अथवा जय महाभारत आदि इतिहास पुराण जिनके रूप हैं, वे भूपति पृथ्वी के पालक अथवा भूपति नाम से प्रसिद्ध अग्नि भ्राता, भुवनपति समस्त भुवनों के स्वामी अथवा उक्त नाम वाले अग्नि भ्राता, भूत नाम पति समस्त भूतों के पालक अथवा भूतपति नामक अग्नि भ्राता, अब यह अविनाशी विश्वकर्ता संसार के सृष्टा विश्व मुख जिनसे विश्व का मुख आरंभ हुआ है, वे अथवा विश्व जिनके मुख से है, या जो मुख की भांति विश्व की प्रति के हेतु हैं, वे गणेश विश्व रूपम रूपः संपूर्ण दृश्य प्रपंच जिनका ही रूप है, वे अथवा त्वष्टा प्रजापति के पुत्र देव पुरोहित विश्व रूप से अभिन्न निधि आकाश आदि संपूर्ण जगत समूह जिनमें निरंतरा नि, नितराम नितराम आहित्यां धृत है, वे अथवा महापद्म आदि नवनिधि स्वरूप गणि सूर्य स्वरूप कवि सृष्टि रूप काव्य के कर्ता कविनाम मुक्ष मुष मृषभ कवियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण्य ब्राह्मण वेद तप तथा ब्रह्मा के प्रति सद्भाव रखने वाले ब्राह्मणस्पति ब्रह्म अर्थात वाणी के अधिपति ज्येष्ठ राजो निधि पति निर्धिनी निर्धनि निर्धि प्रिय पति प्रिय हिरण्यो पुरांत प्रांतस्य सूर्यमंडल मध्यवत् ज्येष्ठ राजा ज्येष्ठ राजः ज्येष्ठ संज्ञक काम के राजमान निधिपति नवनिधियों के परिपालक निधि प्रिय पति प्रिय निधियों के प्रिय मानने वाले जो कुबेर आदि राजा हैं, उनके द्वारा भी उपास्य हिरण्य हिरण्यमय पुरांत अस्थः हिरण्यपुर दैराक के मध्य में विराजमान चिन्मय ब्रह्म के निवास स्थान अंतर हृदय में विद्यमान सूर्यमंडल मध्यगम सूर्यमंडल के भीतर स्थित करा कराहती ध्वस्त सिंधु सलील जिन्होंने अपने चुंड दंड के आघात से समुद्र के जल को विध्वस्त निष्कासित कर दिया था, वे कुशदंत भित वीर भद्र रूप से दक्ष यज्ञ में कुशा के दांतों को तोड़ने वाले उमा उमांके उमांकरे कुतुकी उमा के अंक में बैठकर बालोचित क्रीड़ा करने का कौतूहल करने वाले मुक्तिदाह कारागर की बेड़ी से छुड़ाने वाले तथा मोक्षदाता कुल पालनः वंश के तथा कुल तंत्र के भी पालक किरीटी मस्तक पर मुकुट धारण करने वाले अथवा अर्जुन स्वरूप कुंडली कानों के कुंडल पहनने वाले अथवा शेषनाग रूपधारी धारी मुक्ता आदि मणियों की माला धारण करने वाले अथवा अत्यंत मनोहर वनमाली कंधे से लेकर पैरों तक लटकने वाली वनमाला धारण करने वाले मनोमेह अपने संकल्प द्वारा निर्मित एक शरीर धारण करने वाले वे मुख्य हत दैत्य श्री जिनके विमुख हो जाने के कारण दैत्यों की लक्ष्मी नष्ट हो गई, वे आदाहति जित श्रुति है अपने पैरों के आघात से पृथ्वी को नीचे झुका देने वाले सघो जात स्वर्ण मुझ मेखली तत्काल तैयार की गई स्वर्ण में मंजू की मेखला से मंडित दुर्निर्महत
देव मूर्तियों के फूटने, भूकंप होने तथा महान उल्कापात आदि के द्वारा सूचित जो दुर्निर्मित उपशकुन हैं, उनका हनन करने वाले। दो, स्वप्नहृत बुरे सपनों के दुष्प्रभाव को दूर करके उन्हें सुस्वप्न में परिणत कर देने वाले। प्रसहन भक्तों के अपराधों को सहन करने वाले भगवान। गुणी अनेक सद्गुणों के से संपन्न, नाद प्रतिष्ठित, प्रणव नाद के वाचार्थ रूप से प्रतिष्ठित, स्वरूप अधिक लावण्य से युक्त अथवा उत्तम तत्व का निरूपण करने वाले, सर्व नेत्राधिवास सबके नेत्रों में दृष्टा पुरुष के रूप में निवास करने वाले, वीरासनाश्रय बाएं घुटने पर दाएं पैर रखकर बैठना वीरासन कहलाता है। ऐसे वीरासन में बैठने वाले, पीताम्बर आकाश को पी जाने वाले अथवा पित्त वस्त्र धारण करने वाले, खड्गरद खड़ित दाया दांत धारण करने वाले, खंडेन्दु कृत शेखर बाल देश में आधे चंद्रमा को धारण करने वाले, चित्रांकुश श्याम दशनव जिनमें श्याम रंग की अधिकता है, ऐसे चित्रों से अंकित या अलंकृत श्याम दंत वाले, भालचंद्र भाल देश में चंद्रमा को धारण करने वाले अथवा अष्टमी के चंद्रमा की भांति ललाट वाले, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले, योगाधीप लिंग पुराण में वर्णित जो लकुली शादी 28 योगाचार्य अवतार हैं, उनसे अभिन्न रूप वाले अथवा योगेश्वर। तारकस्य, तार का अर्थात प्रणव मंत्र के अधिध्यय। जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। अभी तक अपन ने गणेश जी के 110 नाम का अर्थ सहित पाठ किया। आगे हरी इच्छा से कल इसका पाठ करेंगे। अभी कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत।